भगवान महावीर स्वामी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए गुलाबी नगरी जयपुर स्थित भट्टारक जी की नसिया परिसर से महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव अहिंसा रथ परिवर्तन के रूप में शंखनाद हो चुका है। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग एवं अन्य धर्म गुरुओं के मंगल आशीर्वाद व सानिध्य में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के कर कमलों द्वारा इस आध्यात्मिक यात्रा ने देश भर के लिए प्रस्थान किया। सर्वप्रथम राज्यपाल कलराज मिश्र ने उपस्थित संतों के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण किया। सभी अतिथि गणों ने राष्ट्रगान एवं राज्यपाल जी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ा। भगवान महावीर स्वामी के अनुयायियों ने मंगल गीत गाकर उनका गुणगान किया, जहां श्रावक श्राविकाओं ने खूब आनंद लिया। जियो और जीने दो के महामंत्र से विश्व शांति पाए, सबका कल्याण हो। बजा दो तालियां। श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मणेंद्र जैन जी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। ये रथ परिवर्तन पूरे देश में लगभग 70,000 किलोमीटर में यात्रा करेगा, देश के हर राज्य में जाएगा। और मैं आपको बहुत खुशी की बात बताऊं कि जिस राज्य में जाएगा वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी इसका स्वागत करेंगे। मेरी अभी परसों अन्ना जी से बात हुई थी, आचार्य रविशंकर जी से बात हुई थी। सब ने कहा कि हमारे यहाँ जब भी आएगा हम इस रथ का भव्य स्वागत करेंगे। विभिन्न भाषाओं में भगवान महावीर की वाणी को लिख करके फैलाएंगे। जब तमिलनाडु जाएंगे तो तमिल में, कर्नाटक में, जिस भी राज्य में होंगे उस राज्य की भाषा में हम लोग भगवान महावीर की छोटी छोटी बातें, जिससे कि पूरे संसार में एक परिवर्तन आ सके, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि जैनों के साथ साथ 10 करोड़ जैनेतर समाज में भगवान महावीर की वाणी फैला सकूं। यह रथ विश्व शांति एवं सौहार्द हेतु देश भर के प्रमुख शहरों व कस्बों की अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण कर धर्म प्रभावना करेगा, जो लोगों तक भगवान महावीर का संदेश फैलाने में मील का पत्थर साबित होगा। जन समाज द्वारा देश और सर्व समाज के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति जागरूकता पैदा कर अहिंसा, शाकाहार, पर्यावरण तथा प्रभु महावीर स्वामी के प्रमुख सिद्धांत जियो और जीने दो का प्रचार प्रसार किया जाएगा। यह रथ महावीर स्वामी जी के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में 2550वां जो निर्वाण महोत्सव महावीर स्वामी भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जाएगा अप्रैल में, उसके उपलक्ष्य में संपूर्ण देश में या संपूर्ण विश्व में इस रथ को ले जाने का आप सभी से अनुरोध किया गया है। सभी धर्म के अनुयायी और सभी धर्म संत आज भट्टारक जी की नशिया में मणेंद्र जैन की अध्यक्षता में एक मंच पर दिखाई दिए। अद्भुत माहौल था। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साथ देश में एक नया अध्याय जुड़ चुका है, जिसके चलते आने वाले समय में जैन और जैनेतर समाज में एक नई चेतना जागी। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय ने संविधान की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़कर सुनाते हुए कुछ यूं कहा। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म,
भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। विशिष्ट जनों, अतिथियों, विद्वानों एवं संतों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जो भी विकल्प होता है भगवान के पास होता है, वो हमको एक इंद्रिय बनाए या 5 इंद्रिय बनाए। हमारे कर्म हमें बनाएंगे पंचेंद्रिय एक इंद्रिय, और ये सब काम होता है हमारे संचित पुण्यों से। और संचित पुण्यों में अगर पुण्यों का बहुत बड़ा उदय हो तो हम लोग जैन बन जाते हैं। अत्यंत हर्ष की बात है कि हम महावीर भगवान का निर्वाण का विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। बड़ा कदम है रथ यात्रा। हमको ये रथ यात्रा को जन जन तक पहुंचाना है। 36 कौम के लोगों को पूरे हिंदुस्तान में जोड़ना है। उसके लिए जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मेरे गुरुदेव नए पदम सागर जी और साध्वी श्री मैणा श्री जी का भी पूरा सहयोग रहेगा, पूरा साथ रहेगा। कि अस्त्र से ना शस्त्र से खुशहाल होगा ये चमन, थाम लो दामन अहिंसा का अगर चाहो अमन। है कौन सा मजहब बहारों का कभी पूछा नहीं, नदियां हवाओं को किसी सरहद ने भी रोका नहीं। फिर हम सभी न्यारे हैं क्यों, इंसान में बंटवारे हैं क्यों, हाथ ले लो हाथ में फिर मन से मिल जाएगा मन, थाम लो दामन अहिंसा का अगर चाहो अमन। आचार्य श्री के प्रवचन के बाद माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना संबोधन कुछ इस प्रकार दिया। हम संत तो नहीं, सामान्य जन हैं। सामान्य जन की भाषा सामान्य जैसी रहती है। उस प्रकार की ताकत शायद नहीं उसमें पैदा होगी, लेकिन चूंकि ऐसे भगवान के निर्वाणोत्सव के अवसर पर बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो स्वयं भगवान है, इसलिए शायद वो ताकत प्रदान करेंगे। भगवान महावीर के समय जिस प्रकार की हालात थी वो बड़ी ही भयंकर थी। पशु बलि, नर बलि, हिंसा का भयंकर वातावरण, लगता था एक दूसरे को खा लेने के लिए लोग तत्पर बैठे हुए। सर्वप्रथम राज्यपाल महोदय ने रथ का पूजन करते हुए मांगलिक क्रियाएं की। राज्यपाल महोदय ने मांगलिक क्रियाओं के बाद गुरुवर के सानिध्य में दीप प्रज्वलित कर यात्रा का शुभारंभ किया। एक ही घाट पर पानी पीते हुए शेर गाय के माध्यम से अहिंसा का संदेश देता रथ, धर्म ध्वजा थामे जैन उपासक एवं जयकारे लगाते श्रावक श्रेष्ठियां रथ यात्रा की भव्यता को दर्शा रहे थे। ये अहिंसा रथ सचमुच में महावीर भगवान के जितने भी संदेश हैं उसको संपूर्ण देश में फैलाए और इतनी ख्याति जैन धर्म के जो संदेश हैं वो घर घर पहुंचे और लगे कि वर्तमान में भी महावीर की आवश्यकता है। का दिन भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। भगवान महावीर के 2549वें निर्वाणोत्सव के पश्चात अगली साल जब हम लोग दिल्ली में जुड़ेंगे उस समय तक यह रथ 70,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुका होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस रथ प्रवर्तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनिंदर जी ने इस कार्य को हाथ में लिया है, तो पूरे देश में श्री दिगंबर जैन महासमिति इस कार्य को आगे बढ़ाएगी और जन जन तक इन संदेश को पहुंचा। आचार्य सुनील सागर महाराज हैं, उनका प्रवचन चल रहा था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी उनको प्रणाम किया है, श्रीफल भेंट किया है और इसके बाद में वो एक अहिंसा रथ तैयार किया गया है जो अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर अहिंसा के प्रति लोगों में जागरूकता
पैदा करेगा। उस अहिंसा रथ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। और इस अहिंसा रथ की खास बात यह है कि इस पर शेर और गाय की बड़ी मूर्ति रखी गई है और वो दोनों एक ही जगह पानी पीते हुए दिख रहे हैं, शेर और गाय। और यही अहिंसा का सबसे बड़ा संकेत हो सकता है, जब शेर और गाय एक साथ पानी पीने लग जाएं या एक साथ रहने लग जाएं और उनमें किसी तरह की हिंसा नहीं हो, ना किसी को मरने का डर हो, ना किसी के मारे जाने का डर, तो एक बड़ी सुरक्षा का भाव लोगों में पैदा करता है। सभी भाई बहनों को, क्योंकि सभी समोषण में आए हुए हैं तो सभी भव्य जीव हैं, सभी को मैं जय जिनेंद्र जय महावीर करता हूँ। आपसे विनती है कि हम सभी श्रावकों को, सभी जीवों को वह रास्ता बताएं जिससे हम सभी लोग मोक्षगामी बन सकें। संसार का कोई भी वैभव उसके लिए आसक्ति का कारण नहीं बनता, स्वतः ही उसकी रुचि रत्नत्रय को प्राप्त करने में लगी रहती है। तो हम उस अनुरूप भावना को भाएंगे और जहाँ तक हो उस अनुरूप कर्म को भी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से अल्प काल में हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे। इसी बात। और दूसरा प्रश्न, मनिंद्र जी काफी अच्छे काम करते हैं। कोई भी हम लोग समस्या बताते हैं, मिनिस्टर लोगों के बात करके, वो यदि बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, और हमारा कौन है राजा जी, वो वृद्ध बहुत अच्छा काम किया था, गांधीवादी अन्ना जी, अन्ना हजारे हो, मनिंद्र जी वहाँ हाजिर होके सारे कार्य हम निपटने में लगते हैं। हम जानना चाह रहे हैं, महावीर भगवान का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसके लिए अहिंसा रथ माननीय हमारे आदरणीय मणिंद्र जी जैन साहब, जो महासमिति के अध्यक्ष भी हैं और पूरे समाज के लिए, देश के लिए और सबके लिए पूरे तत्पर रहते हैं, तो उनके सानिध्य में हम चाह रहे हैं महावीर की वाणी और महावीर के जो सिद्धांत हैं जन जन तक पहुँचे। इसके लिए हर भाषा में जैन अजैन लोगों को भी पहुँचाना चाहते हैं। ऐसा आशीर्वाद दें कि अहिंसा रथ से महावीर भगवान की और जैन धर्म की प्रभाव हो। नमोस्तु। हमारे लिए भगवान की वाणी और जिन वाणी वहाँ के प्रचार प्रसार के लिए तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य बनता है और जरूर हम सभी को तन मन धन से इसमें सहयोग देना चाहिए। मैं सभी के लिए आपसे ये कहूँगा कि अपनी शक्ति अनुसार जरूर इसमें अपना योगदान को प्रदान करें। देता हूँ। रथ यहाँ से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका वापस होते हुए महाराष्ट्र में जाएगा और अक्टूबर में दिल्ली पहुँचेगा, जहाँ हमारे कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका स्वागत। महावीर भगवान की स्मरण हम जितना करते हैं उतना कम है। आज के ज़माने में जो हिंसा चल रही है और अन्य कार्य से लोग अपने धर्म की रास्ते से अधर्म की रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए ऐसे रथ से हर गांव में जागृत हो जाएगा। तो अहिंसा शिक्षा जो हमें मिला हुआ था वो अंतिम तीर्थेश महावीर भगवान से हमें वो संदेशा मिला है कि पूरा दुनिया यदि सुख शांति से रहना चाहता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से आपको वो शांति मिलेगा, वो सुख मिलेगा। चाहे आप दुनिया के कहीं पे भी जाके देखो, दुनिया में हर कोने में, यदि भारत में हो या पाकिस्तान में हो या श्रीलंका में हो, चाइना, अमेरिका, कहीं पे भी हो, आपको शांति चाहिए, वो एक ही चीज़ से मिलता है, वो महावीर भगवान की संदेशा जो है अहिंसा से ही वो मिलता है। जो आज पूरे भारतवर्ष में अहिंसा रथ जो निकल रहा है, विहार चल रहा है, भगवान महावीर स्वामी जी का विहार चल रहा है। ये विहार चल रहा है, श्री विहार कहते हैं इसे, भगवान का विहार कहते हैं इसको। ये भगवान का विहार चल रहा है, जन जन तक अहिंसा का प्रचार हो, जन जन तक अहिंसा का प्रचार के साथ साथ दया धर्म का प्रचार हो, सत्य धर्म का प्रचार हो। इस धर्म के प्रचार के लिए भगवान
सुनील सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से ये अहिंसा रथ चल रहा है। और यहाँ पर अपने अहिंसा चैनल के जो संपादक जी हैं त्रिलोक जैन जी हैं, इनकी मार्गदर्शन में और अपने पंडित जी ये प्रकाश भाई जी पंडित जी इनके सहयोग से मनीम जी जैन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, उनकी सहयोग, उनका प्रेरणा और उनका संपूर्ण सहयोग से ये जो रथ चल रहा है, इनको संपूर्ण सभी लोगों को हमारा आशीर्वाद है। इस हिंसा पीड़ित विश्व महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर तकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। हिंसा के बादल छाए संसार पर, सर्वनाश की दुनिया खड़ी कगार पर, सर्वनाश की दुनिया खड़ी कगार पर। नहीं शास्त्रों में अब शस्त्रों में होड़ है, मानवता रोती है अपनी हार पर, मानवता रोती है अपनी हार पर। महावीर ही ओ महावीर ही पथ भूलों को समझा सकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। सभी मेरे साथ कहिए, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। बांधो प्रभु को भक्ति भाव की डोर से, करो प्रार्थना सब जीवों की ओर से, करो प्रार्थना सब जीवों की ओर से। प्रभु के नैनों से प्रभु के नैनों से करुणा का तीर झलकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित
आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। कि केरल का ये समाज भगवान महावीर के समूह शरण में तन मन धन से सहयोग देगा, क्योंकि ये रथ पूरे देश में घूमेगा और इसमें रथ में हम लोग तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं, लेकिन अगर जो भी सहयोग आपकी तरफ से भी मिलेगा उसका भी हम सभी लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि सबके पुण्य में बड़ा पुण्य हो जाता है। और जैसे ये अभी कह रहे थे हमारे अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत इज्जत से नाम ले रहा हूँ उनका, मेरे ये छोटे भाई हैं, मैं हमेशा इन्हें बच्चों ही कहूँ, मुझे पता ही नहीं था मानिंदर नाम नहीं जानता ही नहीं था, मैं नहीं जानता था, वाकई नहीं जानता था कि इनका नाम मानिंदर है। जैसे ये कह रहे थे कि अस्पताल के सामने से भी निकलो तो उसका सोचो जो रोगी, एम्बुलेंस सामने से गुजरे तो उसका सोचो वो रोगी। वो जिस दिन मन में भाव पैदा हो जाए, जिस दिन कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिए सो काफिर बेपीर, और कुछ होता ही नहीं। और एक बात मैं कहता हूं आपसे, हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग में हम वो हैं जिस परिवार में पैदा हो गए, लेकिन वहां तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। सत्य तो बहुत व्यापक है और हमारी परंपराएं सब हमसे कहती हैं तपा स्वाध्याय निमित्तम एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज, हर वक्त ज्ञान हासिल करने में लगना चाहिए। और एक ऐसी बात कही गई है हमारी परंपरा में, कि सूतो व सूत पुत्रो वायो व कोवा भवाम में, हम सूत कहते हैं कपड़ा बुनने वाले को भी, और सूत कहते हैं रथ चलाने वाले को भी। मैं सूत हूं या सूत पुत्र हूं या मैं कोई भी, देवा यक्तम कुले जन्म, मैं कहां पैदा हूं ये तो डेस्टिनी, तकदीर ने तय किया। मदा यक्तंतु पौरुष, मैं क्या बनूं इस जीवन में, इसका सारा आधार ये है कि मेरे कर्म क्या है। ये अच्छा है, तो इस रथ के माध्यम से जन जागृति होगी और महावीर भगवान का संदेश अहिंसा परमो धर्मः, तो इसका प्रचार प्रसार होगा। और जियो और जीने दो और जीने के लिए सहयोग दो, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जियो और जीने दो ये केवल भावनात्मक होता है, लेकिन जीने के लिए सहयोग दो ये क्रियात्मक होता है, क्रियात्मक होता है। हम लोगों को सक्रिय होकर के काम करना चाहिए। कि जो भी आप रथ यात्रा के माध्यम से जागृति कर रहे हैं, चाहे वो मुनिराज हों चाहे सावकगण हों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे आपको के लिए मेरा आशीर्वाद है, ऐसे ही जन जन तक अपनी बात पहुंचाएं और भगवान महावीर के प्रति जागृत करें और अहिंसा धर्म का प्रचार प्रसार करें। हमारे साथ हर घर में इसको मनाने का निर्णय पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में लिया गया है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जहाँ कहीं भी महावीर के शासन हर हृदय में, हर घर में, हर गांव में अहिंसा, जीव दया, करुणा जहाँ भी हो वहाँ पर महावीर स्वामी के ये रथ चलेगा।
आज हमारो मन केसरिया, बोलो केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया, मन केसरिया, मन केसरिया, केसरिया, मन केसरिया, तन केसरिया, मन केसरिया, दर्शन करने वाले केसरिया, पूजा करने वाले केसरिया, भक्ति करने वाले केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया, सब भक्तों के भाव केसरिया, सब भक्तों के भाव केसरिया, केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया, तुम केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया, ओ केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया, जय महावीर प्रभो, आत्म ज्ञान विराजी, समदर्शी धारी, ओ स्वामी समदर्शी धारी, माया मोह विनाशक, माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति दारी, ओम जय महावीर प्रभो, पाठ हरे सा आप ही विस्तारो, स्वामी आप ही विस्तारो, हिंसा पाप मिटा कर, हिंसा पाप मिटा कर, सो धर्म परिचायो, ओम जय महावीर प्रभो, चांदनपुर में अतिशय दर्शायो, स्वामी अतिशय दर्शायो, बाल मनोरथ पूरो, बाल मनोरथ पूरो, दूध गाय पायो, ओम जय महावीर प्रभो, सपना आपने प्रभु दीना, स्वामी आपने प्रभु दीना, मंदिर तीन शिखर का, मंदिर तीन शिखर का, निर्मित है कीना, ओम जय महावीर प्रभु, नपदी तेरे अतिशय के सेवी, ओ स्वामी अतिशय के सेवी, एक ग्राम तीन दीनो, एक ग्राम तीन दीनो, सेवा हित यदि, ओम जय महावीर प्रभु।